अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि उरहान साहब अपने बेटे कासम और सुलेमान से कहते हैं घोड़े पर सवार होना आसान है, अहम यह है कि तुम इसके लिए कितनी मेहनत करते हो, जाओ अब सफाई करो। यह सुनकर वो आगे बढ़ जाते हैं तो नीलोफर उरहान से कहती वह बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे थे। ना सिर्फ ये, उरहान कहता बाबा भी। नीलोफर कहती आपके शाहीन शाह के साथ न आने से कबीले में अफवाहें फैल गई। सरदारान के आने के बाद शिकस्त के बारे में बात करने वालों की तादाद बढ़ गई है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि बाबा क्या सोचते हैं। उरहान कहता ये कोई नहीं जान सकता, जिरगे के बाद मैं उन्हें बता दूंगा कि क्या हुआ था, इन्हें मेरी बात जरूर सुननी चाहिए। यह कहकर उरहान आगे की जाना बढ़ जाता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हलीमा वापस अपने कबीले आ जाती है, जबकि वो लड़का दरसून भी हलीमा के पीछे पीछे आ रहा होता है। हलीमा जैसे ही कबीले में दाखिल होती है तो कबीले के लोग हलीमा को देखकर उसे खुश आमदीद करते हैं, जबकि वो दरसून भी हलीमा को इस तरह देखता है और कहता है तुम शोर मचाने वाली, क्यों नहीं बताया कि तुम आ रही हो। हलीमा उस्मान साहब की बेटी। जबकि दर सरदारी खेमे में उरहान अंदर दाखिल होता है, जिसे देखते साथ ही जरकुतै कहता खुश आमदीद हजूर, खुश आमदीद, और उरहान के गले मिलता है। जरकुतै कहता आप ठीक हैं उरहान। उरहान कहता मैं ठीक हूँ जरकुतै साहब, क्या मेरे बाबा अंदर हैं? जबकि साथ वाले खेमे में मौजूद उस्मान साहब भी उरहान की आवाज सुनते हैं। उरहान साहब जैसे उस खेमे की जानब जाने लगते हैं तो जरकुतै उन्हें रोकते हुए कहता हजूर हजूर, वो थके हुए हैं और आराम कर रहे हैं। उरहान कहता फिर भी मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, और जाने लगता है तो जरकुतै एक बार फिर उरहान को रोकते हुए कहता हजूर वो किसी से नहीं मिलना चाहते। यह सुनकर उरहान खेमे के दरवाजे की जानब देखता है, जबकि अंदर उस्मान साहब भी ये सब बातें सुन रहे होते हैं। और फिर इस दौरान मलहून खातून साथ वाले खेमे से निकलकर जैसे ही सरदारी खेमे में दाखिल होती है तो अपने बेटे को देखकर कहती मेरे बेटे। उरहान आगे बढ़कर अपनी माँ के हाथ को चूमता है और उन्हें गले से लगाता है। मलहून कहती मेरे बेटे इधर आओ, और उसे लेकर अपने खेमे में आ जाती है और पूछती है तुम ठीक हो बेटे? उरहान कहता मैं ठीक हूँ बाबा, मेरे बाबा। मलहून कहती उन्हें तकलीफ है, वो आराम कर रहे हैं। उरहान पूछता जिरगे से पहले माँ मैं जरकुतै को समझता हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पर मलहून खामोश हो जाती है और एक जानब आकर कहती है याद है तुम सुलेमान जितना छोटे बच्चे थे? और फिर उसके जख्मी हाथ को पकड़ते हुए कहती तुमने अपनी उतरी हुई उंगली को ठीक किया था? तो उरहान कहता वो उस्मान साहब का हुक्म था। मलहून कहती उस वक्त तुम्हारे बाबा को तुमसे ज्यादा तकलीफ हुई थी, लेकिन उन्होंने तुम्हें जिंदगी का एक सबक सिखाया था। शिकस्त एक उतरी हुई उंगली है और उसे उसकी जगह पर लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह सुनकर उरहान खामोश हो जाता है। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि सरदारी खेमे के बाहर सब लोग जमा होते हैं, क्योंकि अंदर जिरगा हो रहा होता है। जिरगे में तमाम सरदारान आ चुके होते हैं। उस्मान साहब भी मौजूद होते हैं। उस्मान साहब कहते तशरीफ रखें, और सब लोग अपनी अपनी नशिस्त पर बैठ जाते हैं। उस्मान साहब कहते जो कहता है हो जा, और वो हो जाता है। और हमारे दिलों को ईमान से भरने वाले अल्लाह ताला के 99 नामों के साथ मेरे सरदारान, मेरे बहादुरों, मेरे खानदान के बुजुर्गों, जिस दिन से हमारे लिए अलप अरसलान ने मुलाजरत से इन जमीनों का रास्ता हमवार किया है, हमने इसे घर बनाने के लिए जंग लड़ी है, उस दिन से आज तक हम हमेशा आगे बढ़े हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कौमें मेहनत नहीं करती वो मिट जाती हैं। उरहान सरदार, 9 सालों से तुम बोरसा के इर्द गिर्द तूफान बर्पा कर रहे हो। बहुत सी फतुहात और कामयाबियां हुई, लेकिन इतने हमलों के बावजूद बोरसा फतह नहीं हुआ। मैंने अपने सरदारान को बेचैन बेसब्र नहीं होने दिया। मैंने कहा तुम्हारा कमांडर उरहान है, फातेह हमेशा सही होता है, लेकिन अब तुम शिकस्त खोरदा हो उरहान सरदार। यह सुनकर उरहान कहता मैंने इरादा किया था कि इसके इतराफ में सब इलाके फतह कर लूं और बोरसा में दाखिल होने से पहले इसके बाजुओं और परों को तोड़ दूं। मैं शहर को कमजोर और नाउमीद छोड़ना चाहता था, ताकि जब हम दरवाजे से अंदर दाखिल हों तो वो हमारे सामने मजाहमत न कर सकें। हमने हमला किया, लेकिन हम कामयाब न हो सके हजूर। इस पर शाहीन साहब कहते इस गैर मुतवक्के शिकस्त से दुश्मन को फायदा पहुंचा हजूर। अगर उरहान साहब ने हमला करने का फैसला करने से पहले अपने तजर्बाकार सरदारान पर भरोसा किया होता तो उरहान उसकी बात काटते हुए कहता हमने भरोसेमंद सरदारान को भी देखा शाहीन साहब, इनमें से एक हमारे बीच घुस आया और आप में से किसी को एहसास तक न हुआ। उस्मान साहब कहते बतूरे कमांडर तुम्हें वो देखना चाहिए था जो सरदारान नहीं देख सके, वरना तुम्हें क्या फर्क रह जाएगा उरहान बे। और फिर अलाउद्दीन कहता हजूर ये बोरा साहब, उसे उसकी सजा मिल गई, वो एक जासूस के तौर पर मर गया, यानी उसके बारे में बात करके मुहासरे का जायजा लेने का कोई फायदा नहीं। तो शाहीन साहब कहते अलाउद्दीन साहब ठीक कह रहे हैं, हमें आगे देखना है, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सबक लेना चाहिए। तो उरहान कहता मैंने जासूस से दरवाजा खुलवा कर हमला करना चाहा, हमने उनके बीच एक जासूस रखकर बहुत से किले फतह किए और बहुत सी बंदरगाहें जलाई, इसमें कहाँ गलती है शाहीन शाह साहब? इस बार ये नहीं हुआ, सही है हमें शिकस्त हुई, लेकिन हजूर क्या आप हमेशा नहीं कहते कि फतह और शिकस्त भाई भाई हैं? तो शाहीन साहब कहते ये सिर्फ एक शिकस्त नहीं है उरहान साहब, ये एक आफत है। और फिर औची साहब कहते बोरसा में अपने पहले कदम पर ही हमने दर्जनों जाने गंवाई हजूर, हम बोरसा को बतूरे घर चाहते हैं, कब्रिस्तान नहीं। तो उरहान साहब कहते जिस चीज से जमीन वतन बनती है वो कब्रें हैं। औची साहब क्या नुकसान फतह की कीमत नहीं है शाहीन शाह साहब? तो शाहीन साहब कहते आप ठीक कह रहे हैं तुरहान साहब, नुकसान फतह की कीमत है,
है, आपका भाई कहाँ शहीद हुआ? तो तुरहान कहता है बाला बेंजक किले की फतह के दौरान। शाहीन साहब कहते बाला बेंजक किले की फतह के दौरान। हाँ। आप औची साहब आपने अपने 20 सिपाही कहाँ खोए? तो औची साहब कहते कैस्टल किले की फतह के दौरान। शाहीन साहब कहते और आप उरहान साहब आपने बुरान साहब को किस फतह में कुर्बान किया? इस पर उरहान खामोश हो जाता है, जबकि दूसरी जानब बोरसा के जंदान में हम देखते हैं फ्लादियोस बुरान के पास आया हुआ होता है और उससे कहता है मैं बहादुर आदमियों का एहतराम करता हूँ, मैं मुअज़्ज़ज़ आदमियों का इससे भी ज्यादा एहतराम करता हूँ। और फिर अपने सिपाही से कहता इससे कुछ पानी दो, मेरे आदमी 2 दिनों से अजियत देने के बावजूद भी तुमसे एक लफ्ज भी नहीं जान पाए। और फ्लादियोस बुरान के मुंह के सामने पानी करता है तो बुरान बिस्मिल्लाह पढ़कर उस पानी को पीता है। और फिर फ्लादियोस कहता तुम कम अज कम मुझे अपना नाम बता सकते हो? बुरान कहता अपने दुश्मनों का एहतराम करने वाले आदमियों का मैं भी एहतराम करता हूँ कमांडर, मेरा नाम बुरान है, लेकिन तुम मुझसे इसके अलावा कुछ नहीं जान सकते। फ्लादियोस पूछता क्या तुम उस्मान साहब के दाहिना बाजू बुरान हो? तो बुरान हाँ में सारा हिलाता है। फ्लादियोस पूछता जब उस्मान ने मेरे बाबा को मारा था तो क्या तुम इसके साथ थे? बुरान कहता अगर तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है शायद मैं तुम्हें बता दूं, मैं अपने सरदार के साथ काटे हुए सरों को शुमार नहीं करता कमांडर। तो फ्लादियोस कहता बाफियोस की जंग का कमांडर। ये सुनकर बुरान पूछता क्या तुम मोजालोन के बेटे हो? बिल्कुल तुम उसके बेटे हो, तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारे बाप जैसी हैं। तो फ्लादियोस पूछता उस्मान ने मेरे बाबा को कैसे मारा? जबकि इधर जिरगे में उस्मान साहब कहते शाहीन शाह साहब ठीक कह रहे हैं, शहादत की कीमत फतह है, शहीद सिर्फ तब ही सुकून से रह सकते हैं जब फतह हो, वरना कीमत अदा करनी होगी। और फिर शाहीन शाह साहब से कहते हम काफी अरसे तक से तुम्हारे साथ बहुत से मैदानों में जंगें लड़ी हैं, हमने बहुत से हालात में बात की है और हमने दुरुस्त फैसले किए, हमें कभी शिकस्त नहीं हुई। तो शाहीन शाह साहब कहते आपकी बदौलत उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते तुमसे तमाम काई राजी हैं, जब से तुम हमारे दरमियान शामिल हुए हो तुम्हारी राय हमेशा मेरे लिए अहम रही है, बताओ तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए शाहीन शाह साहब? ये सुनकर शाहीन शाह साहब कहते उरहान साहब थक गए हैं, जिस तरह इन्होंने अब तक अपनी नाकाबिले तस्खीरात से दुश्मन को खौफजदा किया, इस नाकामी के साथ इनकी हौसला अफजाई होगी और इस मामले में इस ओरकाई की भलाई के लिए और बोरसा की पूरी फतह के लिए भी मुहासरे के कमांडर को तब्दील करना चाहिए। ये सुनकर तमाम सरदारान एक दूसरे की जानब देखने लग जाते हैं, जबकि दूसरी जानब जंदान में तकफूर भागता भागता जंदान में आता है और कहता है फ्लादियोस सिपाहियों ने मुझे बताया है कि तुम यहाँ आए हो, क्या हो रहा है यहाँ? फ्लादियोस कहता ये शख्स उस्मान का दाहिना बाजू बुरान है, जिस जंग में मेरे बाबा को मारा गया था, ये इस जंग में मौजूद था। और फिर बुरान से कहता बोलो बुरान। बुरान कहता बरसों पहले की बात है, लेकिन इस जंग को भूलना नामुमकिन है, मुझे अब भी याद है तुम्हारा बाप इज्जतदार आदमी था कमांडर, वो आखिरी दम तक हमारे खिलाफ लड़ता रहा, इसने हिम्मत नहीं हारी, काफी वक्त तक जदोजहद के बाद हमने उसे जख्मी हालत में पकड़ लिया। तो फ्लादियोस कहता फिर इसके बाद तुमने इसे कैसे मारा? तो बुरान कहता मुझे याद नहीं कि इसके बाद क्या हुआ, लेकिन अगर तुम मुझे कुछ खाना दो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि आगे क्या हुआ। और हंसने लग जाता है। तो फ्लादियोस भी हंसने लग जाता है और एकदम उस पर मुक्कों घोंसों से हमला कर देता है और उसे बुरी तरह पीटना शुरू हो जाता है और फिर उसके गले को पकड़ लेता है और जोर कर दबाना शुरू कर देता है। ये देखकर तकफूर उसे रोकते हुए कहता फ्लादियोस रुक जाओ पुरसकून हो जाओ। और फिर फ्लादियोस उसे छोड़ देता है। तकफूर कहता ज़ाहिर है कि वो जिंदा रहने के लिए झूठ बोल रहा है, ये कुछ नहीं बताएगा, चलो इसे मार डालो। और जैसे ही अपने खंजर से उसे मारने लगता है तो फ्लादियोस तकफूर का बाजू पकड़ लेता है और कहता रुक जाओ, ये बताएगा, ये जरूर बताएगा। सिपाहियों से कहता है इसे अंदर ले जाओ। सिपाही उसे जिंदान में ले जाते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।